नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 10 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फॉरवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर मार्जरी आसन की प्रैक्टिस में प्रोग्रेस करना है, यानी कि उन्हें किस तरह से होल्ड करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मार्जरी आसन की प्रैक्टिस के लिए मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाना है। इस वीक भी हमें अपने लोअर बैक पर प्रॉप को रखकर प्रैक्टिस को करना है, ताकि हमें अवेयरनेस रहे कि प्रैक्टिस के दौरान हमारी स्पाइन ट्विस्ट ना हो, हमारा पेल्विक या हिप मूव ना हो। हमें प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है, यानी अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करना है। कोर मसल को कॉम्पैक्ट करने के बाद हमें किसी भी एक आर्म को स्ट्रेट करना है। जैसे मान लीजिए कि हम राइट आर्म से शुरू कर रहे हैं, तो धीरे से हमें अपने राइट आर्म को उठाना है और अपर आर्म को कान के सीध पर ले जाना है और यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर रुककर बने रहना है, ठीक है। यानी 10 सेकंड तक हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हमें अपने पाम को वापस ग्राउंड पर रखना है और उसके बाद ही हमें ब्रेसिंग को रिलीज करना है, यानी जो हमारी कोर मसल की कॉम्पैक्टनेस है उसके बाद हमें रिलीज करनी है। उसके बाद अपोजिट आर्म यानी कि लेफ्ट आर्म को हमें उठाना है, अपर आर्म कान के सीध में, या अगर ऊपर नहीं भी ले जा पा रहे हैं तो अपर आर्म कान से नीचे भी चल जाएगा, लेकिन अपर आर्म को कान से ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। ईयर की लाइन में रखना है, यहाँ रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से हथेली को वापस नीचे। उसके बाद लेग से प्रैक्टिस शुरू करनी है। धीरे से हमें अपने लेग को पीछे की तरफ सीधा करना है। ध्यान रखना है कि नी हमारा सीधा हो जाए, हमारा लेग जो है बटक्स की लाइन से ऊपर ना जाए, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। पंजा अपनी तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। ब्रेथ को नॉर्मल रखना है, ब्रेस मेंटेन रखनी है और यहाँ रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस नी और टो जमीन पर वापस नीचे। उसके बाद सेकंड लेग, ठीक है। धीरे से अपने लेग को पीछे की तरफ हमें फैलाना है, एक्सटेंड करना है, पंजा अपनी तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। आपका लेग जो है बटक्स की लाइन तक रहे, ग्लूट मसल्स की लाइन तक रहे, लेकिन उससे ऊपर ना जाए, ठीक है। ये याद रखना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखना है कि हमारे लोअर बैक में आर्च ना बने, ठीक है। ये हुआ एक रिपीटेशन। इसी तरह से सेकंड रिपीटेशन, यानी कि हमें धीरे से आर्म को उठाना है, किसी भी एक, रुकना है 10 सेकंड तक, वापस लाना है, फिर दूसरा आर्म उठाना है ईयर की लाइन तक, 10 सेकंड होल्ड, वापस, फिर हमारा लेग पीछे सीधा करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट लेग सीधा करना है पीछे की तरफ, ठीक है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है। ये हुई 10 सेकंड प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस, ठीक है, जाना है 10 सेकंड होल्ड करना है, बारी बारी से अपने आर्म्स और लेग को, ठीक है, 10-10 सेकंड होल्ड करके वापस आना है। इसी तरह से फोर्थ प्रैक्टिस, फोर्थ रिपीटेशन, फिर फिफ्थ रिपीटेशन। 5 रिपीटेशन करने के बाद 20 सेकंड रेस्ट करना है और 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद सेकंड सेट शुरू करना है, जिसमें आपको 3 रिपीटेशन करनी है, यानी कि धीरे धीरे आपको अपने आर्म को सीधा करना है, किसी भी एक, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस रखना है हथेली को जमीन पर। उसके बाद दूसरा आर्म 10 सेकंड होल्ड, वापस नीचे, फिर उसके बाद आपका लेग पीछे सीधा, 10 सेकंड होल्ड, वापस जमीन पर, नी को और टो को, फिर अपोजिट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेट, 10 सेकंड होल्ड, वापस। इस तरह से सेकंड रिपीटेशन
जिसमें हर बार आप अपने आर्म्स और लेग को उठाकर 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं। फिर आपको थर्ड रिपीटेशन करना है, उसके बाद 20 सेकंड रेस्ट, और फिर लास्ट रिपीटेशन में फिर उसके बाद थर्ड सेट में आपको एक रिपीटेशन करना है जिसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर एक प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं 5-3-1 के प्रैक्टिस पैटर्न से, जिसको हम आगे प्रोग्रेस करते हुए टाइम के साथ पहुंचते हैं 10, 8 और 6 के प्रैक्टिस पैटर्न पर। वो हमारा अल्टीमेट गोल है। अब यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिशनर इस प्रैक्टिस पैटर्न को करने में डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें 5-3-1 वाला प्रैक्टिस पैटर्न डिफिकल्ट फील हो रहा है, तो वो इसे कम कर सकते हैं। यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं, और वो हर सेट के रिपीटेशन को कम कर सकते हैं। यानी कि 5 के बदले वो 4 या 3 रिपीटेशन से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 10 सेकंड नहीं रुक पा रहे हैं, यानी कि यहाँ हमने प्रैक्टिस करी बारी बारी से आर्म्स और लेग को उठाकर 10 सेकंड होल्ड किया, बट अगर आप में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर 10 सेकंड नहीं रुक पा रहे हैं, तो वो कम समय से प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। यानी कि वो 2 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड होल्ड, और अल्टीमेटली उन्हें 10 सेकंड तक होल्ड करना है जब आप प्रैक्टिस में रुक रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।